हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में। यानी कि गुप्त काल की जो जो रचनाएं हैं वहां से कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है, कोई भी एग्जाम हो। ठीक, तो उन सब चीजों को आज हम तैयार कर लेंगे, जितनी भी रचनाएं हैं, ताकि आपको आगे किसी भी एग्जाम में दिक्कत ना हो अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है। तो हमारा सबसे पहली रचना जो है मालविकाग्नि मित्रम। ठीक, इसके रचनाकार कौन है? कालिदास। ये तो सबको पता ही होगा, बहुत ही फेमस है। उसके बाद बात करें अभिज्ञान शकुंतलम, ये भी किसने? कालिदास ने। ठीक, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, मालविकाग्नि मित्रम कालिदास। उसके बाद है हमारी मेघदूत, ये भी किसने? कालिदास ने ही लिखी है। उसके बाद आती है हमारी ऋतु संहारम, ये भी कालिदास ने। ठीक, तो कालिदास की सारी आपको याद रखनी है। उसके बाद कुमार संभवम, ये भी किसने लिखी है? कालिदास ने। रघुवंशम, रघुवंशम किसकी है? ये भी कालिदास की ही है। ठीक है। उसके बाद विक्रमोर्वशीयम, ये भी किसकी? कालिदास की। तो कालिदास की हमारी कितनी बुक हो गई? 7 बुक। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये सारी कालिदास की बुक हो गई। उसके बाद अगर हम आगे देखें, देवी चंद्रगुप्तम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी? विशाख दत्त की है। ठीक, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आ गई मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस भी किसकी? विशाख दत्त की ही है। आगे देखें, दास कुमार चरित, ये किसकी? ये दंडिन की है। दास कुमार चरित दंडिन। उसके बाद काव्य दर्शन, काव्य दर्शन किसकी है? काव्य दर्शन भी दंडिन की। यानी कि दंडिन की 2 बुक हो गई और विशाख दत्त की 2 बुक हो गई। कौन कौन सी? विशाख दत्त की है देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस, और दंडिन की है दास कुमार चरित और काव्य दर्शन। ठीक, इस तरीके से आपको याद रखना है। अगली बुक है हमारी न्यायावतार, ये किसकी? ये सिद्धसेन की है। ठीक, याद रखना है, न्यायावतार सिद्धसेन। ठीक है। आगे बात करें, स्वप्नवास व दत्ता। ठीक, ये नाम अच्छे से आपको याद रखना है। स्वप्नवास व दत्ता, ये किसकी है? ये भास की है। उसके बाद चारुदत्तम, चारुदत्तम एक बुक है, ये किसकी है? ये भी भास की ही है। यानी कि भास की हमारी 2 बुक हो गई, स्वप्नवास व दत्ता और चारुदत्तम। आगे बात कर देखें तो पंचतंत्र, पंचतंत्र भी फेमस बुक है। ये किसकी? विष्णु शर्मा की है। उसके बाद चरक संहिता, चरक संहिता चरक की है, ये तो सिंपल सा हो गया। उसके बाद ब्रह्म सिद्धांत, ब्रह्म सिद्धांत किसकी? आर्यभट्ट की है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बुक हो गई हमारी ब्रह्म सिद्धांत, जो कि आपको याद रखनी है। किसकी है? आर्यभट्ट की। उसके बाद विशुद्धि मग्ग, ठीक, नाम आपको ध्यान से पढ़ना है। विशुद्धि मग्ग, ये किसकी? ये हमारी है बुद्ध घोष की। ठीक, उसके आगे देखें, योगाचार, योगाचार ये किसकी है? योगाचार है हमारी असंग। ठीक है। उसके बाद एक बुक है उरुभंग, उरुभंग किसकी है? उरुभंग है हमारी भास की। ठीक, तो भास की हमारी कितनी? 3 बुक हो गई, एक भास की, 2 यहाँ पे थी और एक है यहाँ पे उरुभंग। उसके आगे हम लोग देखें, किरा किरातार्जुनीयम। ठीक, किरातार्जुनीयम ये किसकी? ये है भारवी की। उसके आगे देखें अमरकोश, अमरकोश ये किसने लिखी? ये लिखी है अमर सिंह ने। अमरकोश अमर सिंह। ठीक, ये आपको याद रहेगा। उसके आगे हमारी बुक है रावण वध, ये भी इंपॉर्टेंट है। रावण वध ये किसने लिखी है? ये लिखी है वत्स भट्टी ने। उसके बाद आती है हमारी चंद्र व्याकरण। ठीक, काफी बुक हो गई है। यहाँ पे अगर ये वीडियो आप एक बार कंप्लीट कर लेंगे और बार बार इसको रिपीट मोड में देखेंगे तो सारी की सारी बुक आपको दिमाग में बस जाएगी बिल्कुल। एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएगा, वहां पे तुरंत क्लिक करेगा कौन सी बुक किसकी है। ठीक, तो इसको वीडियो कई बार देखना है। तो हमारी एक बुक है चंद्र व्याकरण, ये किसने लिखी है? चंद्र गोमिन। ठीक, तो नाम से ही चंद्र चंद्र दोनों में ही चंद्र चंद्र लगा है, तो इससे याद रहेगा। आगे हमारी बृहत संहिता, बृहत संहिता ये किसकी? वराह मिहिर की है। ठीक, तो ये भी लगभग नाम सेम है, वराह बृहत। ठीक है, तो ऐसे आपको कुछ ना कुछ करके ट्रिक करके को याद रखना है। उसके बाद हमारी बुक आती है पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका ये किसकी? ये भी वराह मिहिर की है। ठीक, तो वराह मिहिर की हमारी 2 बुक हैं, बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। उसके बाद है आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम किसकी? आर्यभट्ट की। ये तो याद ही रहेगा, नाम सही है। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम किसकी है? ये है शूद्रक की। ठीक, मृच्छकटिकम है हमारी शूद्रक की। तो ये यहाँ पे टोटल 28 बुक हो गई हैं। बस इसके बाहर से कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, इतनी बुक आपने तैयार कर ली ऑलरेडी। तो ये आपके एग्जाम में जरूर हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को कई बार में रिपीट मोड में देखेंगे तो ये सारी बुक याद हो जाएंगी, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।